नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के लिए चलाई जा रही दर्शन सीरीज़ के पार्ट नंबर 8 में। इससे पहले हमने 7 ज़िलों को कवर किया है। ये होगा 8वां ज़िला जो कि रेवाड़ी रहने वाला है। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रेवाड़ी को कंप्लीट देखेंगे कि रेवाड़ी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं रेवाड़ी के बारे में। तो रेवाड़ी के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। वहीं इसके मंडल की बात करें तो यह गुरुग्राम मंडल में आता है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी 90,000 ही होगी शायद, 9,03,32 व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व की। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 898 हो जाएगा। वहीं साक्षरता बात करें तो रेवाड़ी की साक्षरता 80.99% है। चलिए बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है तो वह 784 हो जाएगा। वहीं उपमंडल की बात करें तो उपमंडल में रेवाड़ी, कोसली और बावल आता है। वहीं तहसील की बात करें तो रेवाड़ी में 3 तहसीलें आती हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। वहीं उप तहसील की बात करें तो उप तहसील में 4 आती हैं, रेवाड़ी, डहीना, मनहेडी और नाहड़। वहीं खंड की बात करें तो रेवाड़ी में रेवाड़ी खंड, खोल खंड, जाटूसाना, नाहड़ और बावल ये इसके खंड हो जाएंगे। रेवाड़ी में प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी साहिबी नदी हो जाएगी। आगे बात करें तो रेवाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है। तो रेवाड़ी के उपनाम की बात करें तो रेवाड़ी को वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। वही जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। वहीं ऐसी जाति की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी रेवाड़ी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट पर, जैसे कि प्रथम सेज की स्थापना 2006 में हरियाणा में की गई थी, जो कि रेवाड़ी के धारूहेड़ा से शुरुआत हुई थी। वहीं राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रेवाड़ी होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं और फैक्ट पर, जानते हैं कि रेवाड़ी में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान और कौन कौन से जिलों की स्थापना की गई है। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता 91.44% है। हरियाणा की दक्षिण भाग में स्थित जिले की बात करें तो यह रेवाड़ी हो जाएगा। वहीं किस शहर की स्थापना 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज के भतीजे जो कि राजा कर्मपाल थे उनके द्वारा की गई थी। तो उनके द्वारा रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। वहीं रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना भी नंदराम अहीर के जन्म से मानी जाती है, जो कि रेवाड़ी में है। वहीं नंदराम अहीर किस मुगल शासक के समय के थे। तो वह औरंगजेब के समय के थे। आगे बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना रेलवे स्टेशन भी रेवाड़ी हो जाएगा, जिसका निर्माण 1873 में हुआ था। और हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी रेवाड़ी है। और वहीं हरियाणा में रेल म्यूजियम की स्थापना भी रेवाड़ी में की गई है। आगे बात करें तो रेवाड़ी में हरियाणा में रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना की गई है। वहीं चित्रकला में राजपूत शैली का सर्वाधिक प्रयोग रेवाड़ी में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं रेवाड़ी से कुछ और जानकारी कि रेवाड़ी में क्या कुछ स्थित है और किसकी स्थापना की गई है। वहीं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम से इस जगह की स्थापना की गई थी, यानी रेवाड़ी का नाम रखा गया था। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी रेवाड़ी के बावल स्थान पर स्थित है। वहीं हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ है। तो यह भी रेवाड़ी में हुआ है। चित्रकला की बात करें तो रेवाड़ी में चित्रकला का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे बात करें तो चित्रकला के स्वर्णकाल काल में रावों के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ था। वहीं विषय की बात करें तो यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। और शैली की बात करें तो राजपूत शैली का प्रयोग जो कि आमेर जयपुर स्कूल पर आधारित था। वहीं हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड का कारखाना भी रेवाड़ी में खोला गया था, जो कि 1986 और 87 में मालपुरा गांव में खोला गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर 100 सीसी की बाइकों का निर्माण किया जाता है हीरो होंडा की। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मोटरसाइकिलों का निर्माण किया जाता है? तो यह रेवाड़ी में किया जाता है। वहीं रेवाड़ी में सबसे कम डीजल सेटों की संख्या वाला जिला भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा डीजल सेटों वाला जिला जो कि भिवानी हो जाएगा। वहीं राजा हेमचंद्र हेमू से संबंधित क्षेत्र की बात करें तो वह रेवाड़ी हो जाएगा। वहीं जन्म की बात करें तो हेमचंद्र का जन्म जो कि माचेड़ी गांव अलवर में हुआ था। आगे देखते हैं जाति, तो उनकी जाति बनिया यानी ब्राह्मण से वे संबंध रखते थे। और व्यवसाय की बात करें तो वह सोरा व्यापार से संबंधित थे, जो कि कपड़ा व्यापार से माना जाता है। वहीं आगे बात करें तो राजा हेमचंद्र सैनिकों के रूप में सबसे पहले किसी सेना में भर्ती हुआ था, तो वह आदिल शाह की सेना में भर्ती हुआ था। वहीं राजा हेमचंद्र ने कुल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो उन्होंने कुल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। राजा हेमू को कौन सी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो उन्हें 14वीं उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र जो कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना, जो कि 7 अक्टूबर 1556 को बना था। वहीं हेमू की हवेलियों की बात करें तो यह भी रेवाड़ी के कुतुबपुरा में है। आगे बात करें तो यह हवेली पुर्तगाली शैली में बनी हुई है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि अकबर के सेनापति बैरम खां व हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, जिसमें हेमू मारा गया। आगे बात करते हैं हेमचंद्र से। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की खंडपीठ स्थापित की गई है, जो कि रेवाड़ी में की गई है और इसे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर भी के नाम से अभी जाना जाता है। वहीं हीर या अहीर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह रेवाड़ी में पाई जाती है। वहीं आगे बात करें तो भगवान बलराम की ससुराल की बात करें तो यह भी रेवाड़ी को माना जाता है। वहीं मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह भी रेवाड़ी के चबुआ गांव में स्थित है। और हरियाणा में बर्तन नगरी यानी पीतल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध जिले की बात करें तो यह भी रेवाड़ी हो जाएगा। आगे बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील की बात करें तो यह रेवाड़ी की कोसली तहसील हो जाएगी। अहीर भाषा के 200 शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की बात करें तो वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें रेवाड़ी में, तो पूछा गया है कि सर्वाधिक सैनिकों की संख्या वाला जिला भी रेवाड़ी हो जाएगा। वहीं सैनिकों का घर भी रेवाड़ी को कहा जाता है। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? तो वह संतोष यादव थी, जो कि रेवाड़ी के जोनियावास गांव से संबंध रखती है। वहीं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सैंड पाइपर भी रेवाड़ी में स्थित है। वहीं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जंगल बबलर जो कि रेवाड़ी में स्थित है। आगे बात करें तो राज्य में सबसे कम गायों की संख्या वाला जिला भी रेवाड़ी हो जाएगा और वहीं सर्वाधिक गाय सिरसा में पाई जाती है। वहीं नवयुवक सभा रेवाड़ी का संस्थापक की बात करें तो वह बनवारी दास हो जाएंगे। आगे बात करें तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रेवाड़ी में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। वहीं नाहर खेल स्टेडियम की बात करें जो कि फरीदाबाद में स्थित है। आगे बात करें तो दारूहेड़ा का संस्थापक की बात करें तो वह राव नंदराम अहीर हो जाएंगे। आगे बात करें तो नंदरामपुर के संस्थापक की बात करें तो वह राव नंदराम अहीर हो जाएंगे। वहीं रानी की योडी कहाँ है, यानी रानी की यडुई कहाँ स्थित है? तो वह रेवाड़ी के में स्थित है और इसका निर्माण नंदराम अहीर ने किया था। वहीं कानोट का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह भी रेवाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण भी नंदराम अहीर के द्वारा किया गया था। वहीं तिल्लेदार जुत्ती यानी जुत्ती व चप्पल उद्योग भी रेवाड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं तो आगे पूछा गया है हरियाणा व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले पंजाब उच्च न्यायालय था के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले 1913 में
अंग्रेजों ने किसे बनाया था, तो यह सर शादीलाल को बनाया था, जो कि रेवाड़ी से संबंधित रखते थे। वहीं सर शादीलाल को अंग्रेजों ने 1909 में कौन सी उपाधि दी थी, तो उनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। वहीं राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान स्थापित किया गया था, तो यह भी रेवाड़ी के मीरपुर में किया गया था। आगे बात करें तो सेंट एंड्रयूज चर्च भी रेवाड़ी में स्थित है। वहीं सर्वाधिक 57 स्वतंत्रता सेनानी वाले गांव की बात करें तो यह भी रेवाड़ी का लुखी गांव हो जाएगा। वहीं गोकलगढ़ किला भी रेवाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण राजा रावत के द्वारा किया गया था। नाहड़ का ऐतिहासिक किले की बात करें तो यह भी रेवाड़ी में स्थित हो जाएगा। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल की बात करें तो यह भी रेवाड़ी में स्थित है। और प्रथम की बात करें तो यह कुंजपुरा करनाल में स्थित है सैनिक स्कूल। वहीं विशाल हरियाणा पार्टी का संस्थापक जो कि राव वीरेंद्र सिंह थे, उनका स्थान भी रेवाड़ी में स्थित है। ये राव तुलाराम के वंशज कहलाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी और मुख्यमंत्री बने थे। ये मात्र 16 वर्ष तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने और ये हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष व सबसे कम समय तक अध्यक्ष बने थे, जो कि राव वीरेंद्र सिंह थे। आगे बात करें तो आरक्षित विधानसभा जो कि रेवाड़ी के बावल को कहा जाता है। आगे बात करें तो रेवाड़ी जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की, तो इसमें बावल और दारूहेड़ा शामिल है। वहीं वृहद संग्रहालय की स्थापना भी रेवाड़ी में की गई थी। वहीं प्रसिद्ध कवि अल्हड़ बीकानेरी जो कि रेवाड़ी के बीकानेर गांव से संबंध रखते हैं। लाल मस्जिद जो कि रेवाड़ी में स्थित है। आगे बात करें तो लाल मस्जिद का निर्माण जो कि 1570 में अकबर के द्वारा किया गया था। और साहिबी नदी जो कि रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली प्रमुख नदी है। वहीं प्रवेश स्थल की बात करें तो कोट कासिम रेवाड़ी का प्रवेश स्थल माना जाता है। वहीं आगे बात कर लेते हैं तो इस नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध जो कि मसानी डैम है। प्रवेश जो कि साहिबी नदी का प्रवेश हो जाएगा कोट कासिम जो कि रेवाड़ी में स्थित है, साहिबी नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं इस पर मैसानी डैम का भी निर्माण किया गया है। आगे बात करें अगली नदी पर तो इसमें कृष्णावती नाम शामिल है, जिसे कसावती नदी भी कहते हैं। यह भी रेवाड़ी में स्थित है और इसके प्रवेश स्थल की बात करें तो इसका निमराना में इसका प्रवेश स्थल माना जाता है। यह नदी रेवाड़ी के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है। और हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है, तो यह मोनिका सोनी को कहा जाता है जो कि रेवाड़ी से संबंधित है। वहीं आगे बात करें तो मोनिका सोनी ने सैनिकों की बहन की भूमिका भी निभाई थी, जो कि सैनिक फिल्म में थी। वहीं 1962 के भारत चीन युद्ध से संबंधित रेजोन लॉ ऑफ स्मारक स्थित है, तो यह भी रेवाड़ी में स्थित है। आगे बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना 24 दिसंबर 1878 को की गई थी। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना जो कि 1880 में की गई थी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक की बात करें तो वह कलन खां हो जाएंगे, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। वहीं कलन खां के शिष्य की बात करें तो दोदू खां हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र जो कि ज्योतिष था और 1928 में रेवाड़ी से प्रकाशित किया गया था और यह प्रकाशन पंडित प्रहलाद शर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं रेवाड़ी से कुछ और अन्य फैक्ट पर। चलो जानते हैं कि रेवाड़ी से और कुछ संबंध रखते हैं। तो देखते हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कि रेवाड़ी के मीरपुर गांव में स्थित है। वहीं देश की प्रथम CNG ट्रेन चलाई गई थी जो कि रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। और देश की प्रथम भाप इंजन ट्रेन चलाई गई थी, तो यह रेवाड़ी से गढ़ी तक चलाई गई थी जो कि गुरुग्राम में स्थित है। वहीं हरियाणा का प्रमुख स्वांग कलाकार जो कि अहमद बख्श है, उनका संबंध भी रेवाड़ी से है। और उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म मुंडावर के अलवर में हुआ था। प्रमुख स्वांगों की बात करें तो प्रमुख स्वांग फसानाई जो कि अली अहमद बख्श से संबंध रखते हैं। वहीं आज़ाद वह भी अली बख्श से संबंध रखते हैं। और जयमल फत्ता
यह भी अली अहमद बख्श से संबंध रखते हैं, और पद्मावत यह भी अली अहमद बख्श द्वारा किया गया था। तो यह सभी के सभी प्रमुख सॉन्ग अली अहमद बख्श के द्वारा किए गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीरदारी के रूप में किसे प्रदान किए थे? तो यह राव तेज सिंह को प्रदान किए थे। वहीं बड़ा तालाब जिसका उपनाम राव तेज सिंह तालाब के नाम पर रखा गया है। वहीं 1801 में रामपुरा महल का निर्माण करवाया गया था, तो यह राव तेज सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे मंदिरों पर बात करें तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थित है, तो यह रेवाड़ी के घंटेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। वहीं रेवाड़ी से संबंधित 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। और राव तुलाराम की हवेलियों की बात करें तो यह रेवाड़ी के रामपुरा गांव में स्थित है। वहीं अंग्रेजों से बचकर राव तुलाराम ने भागकर किस देश में शरण ली थी? तो उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी शरण ली थी। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा के किस शहर में युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो यह रेवाड़ी में किया गया है। वहीं स्लेटी पत्थर की सबसे बड़ी खान की बात करें तो यह भी रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ की सीमा पर कुंड गांव में स्थित है। और हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका जो कि हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन रेवाड़ी से किया गया है। पत्रिका की कुछ और बात करें तो इसकी पत्रिका 1966 के बाद यह पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ के नाम से निकली। वहीं राव तुलाराम के जन्म की बात करें तो 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी में उनका जन्म हुआ। और उनके पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का नाम राव पूर्ण सिंह था। वहीं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा चुना गया गांव की बात करें तो वह रेवाड़ी का बोलनी गांव था। तो यह था। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना भी रेवाड़ी में की गई है। वहीं जंगल बबलर प्रसिद्ध स्थल है जो कि रेवाड़ी के धारूहेड़ा में स्थित है। पर्वतारोही आशा सिंह का संबंध भी रेवाड़ी से है। वहीं ओमेक्स ऑटो भी रेवाड़ी में स्थित है। और अहिरवाल का लंदन कहा जाने वाला जिला की बात करें तो यह भी रेवाड़ी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो शाह आलम की पत्नी जो कि समरू बेगम कहाँ से थी? तो उनका संबंध भी रेवाड़ी से था। आगे बात करते हैं तो नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से किसे दिया गया है? तो यह सुनीता चौकन को दिया गया है जो कि रेवाड़ी से संबंध रखती है। आगे बात करें तो राव तुलाराम व अंग्रेजों के बीच मुकाबला किस स्थान पर हुआ था? तो यह महेंद्रगढ़ के नसीरपुर में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं तो जो ज्वार व सरसों प्रमुख कृषि फसलें किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? तो यह रेवाड़ी में होती है। वहीं बर्तन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी रेवाड़ी को जाना जाता है। रेवाड़ी के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की जाएगी? तो यह मानेठी गांव में की जाएगी। वहीं आगे बात करें तो 20 लाख रुपए तक की हर्ले डेविसन बाइक बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है जो कि रेवाड़ी के बावल में किया गया है। आगे बात करें तो रेवाड़ी से कुछ और फैक्ट है, जैसे कि यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो उनके परिचय की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे जिनका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के नांगल पठानी गांव में हुआ था। और उनकी पार्टी की बात करें तो हरियाणा विशाल पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। वह प्रथम बार विधायक बने थे 1977 के अटेली से। आगे बात कर लेते हैं तो यह पहली बार सांसद 1971 में महेंद्रगढ़ से विशाल पार्टी में से बने थे। वहीं पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जो कि 23 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक रहे थे, जो कि राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आगे बात करें तो राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी राव वीरेंद्र सिंह बने थे। वहीं रेवाड़ी को जिला बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था राव वीरेंद्र सिंह का। और राव वीरेंद्र सिंह को राव तुलाराम के वंशज के रूप में भी माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो मात्र 16 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष बने थे और प्रथम पुरुष व दूसरे विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। वहीं सबसे कम समय तक राज्य विधानसभा के सदस्य बने रहे थे। वहीं 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में
कृषि सिंचाई और ग्रामीण एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री भी उन्हें ही बनाया गया था, राव वीरेंद्र सिंह को। तो यह था रेवाड़ी जिला। चलिए थोड़ा सा और फैक्ट है उन पर बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है, राज्य में ऊंट से सामान ढोने के साधन को क्या कहते थे? तो पिलान, तगड़पंटिया या डांसा के नाम से इन्हें जाना जाता था। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में खेतों में खरपतवार हटाने को क्या कहते थे? तो उसे सूड करना कहा जाता था। तो यह था रेवाड़ी जिला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले जिला दर्शन की सीरीज देख सकें। तो आगे बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।